हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे सेशन में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने सबके इंतजार का एंड कर दिया है और अपना स्टेट माइग्रेशन प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 रिलीज कर दिया है। अभी तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को अलोकेशन नहीं हुआ है या किसी और रीजन के कारण उन्होंने अभी तक वो माइग्रेशन प्रोग्राम ओपन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ दे विल प्रायोरिटाइज द एप्लीकेशंस। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि कैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अपने कैंडिडेट को, अपने नॉमिनीज को चुनेगा और किन लोगों को सब क्लास 190 और सब क्लास 49 के अंदर अंदर इनवाइट मिल सकते हैं। तो उसके लिए सारे डीप डाइव करते हैं आज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रिक्वायरमेंट में एंड जानते हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम द कैंडिडेट। हेलो गाइस, आई एम कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, और स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे स्पेशल एडिशन वीडियो में, जहां पे हम जानेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के स्टेट नॉमिनेशन के रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट पे। बहुत अच्छा वेबसाइट उन्होंने डेवलप किया है एंड आई अप्रिशिएट देम अ लॉट फॉर दिस amazing interactive website. So without wasting any time, let's go to the Western Australian website and I will share my screen to inform you about the state nomination program for Western Australia. तो ये है हमारा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का वेबसाइट। काफ़ी कलरिंग वेबसाइट बनाया है और स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम फॉर 2023-2024 डिक्लेयर हुआ है। उसमें नए फीचर उन्होंने बताए हैं 2023-2024 के प्रोग्राम में। सो फर्स्ट इज अ नो एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फीस कोई नहीं है। इक्वल इन्विटेशन रैंकिंग फॉर इंटरस्टेट एंड ओवरसीज एप्लीकेंट। जो इंटरस्टेट और जो ओवरसीज एप्लीकेंट होंगे उनको प्रायोरिटी सेम दी जाएगी। ऐसा नहीं कि ऑफशोर को कम प्रायोरिटी मिलेगी या ऑनशोर जो है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होगी। अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तीसरी बात है कि प्रायोरिटाइज इन्विटेशन फॉर कैंडिडेट्स हु आर इन द क्रिटिकल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल इंडस्ट्री सेक्टर। अगर आपका ऑक्यूपेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल इंडस्ट्री सेक्टर में है, इन दैट केस आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। एंड रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफर रिक्वायरमेंट, आई वुड एड दैट कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स जो क्रिटिकल लिस्ट में है उनके लिए रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, सो दैट दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का नॉमिनेशन 1 जुलाई 2023 से पहले आया है तो उसके रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नॉमिनेटेड है, तो वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन वी आर नॉट डिस्कसिंग देम टुडे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 23-24। सो आज नए रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या किया है कि जनरल स्ट्रीम ए और ग्रेजुएट स्ट्रीम इज ऑल्सो अनदर स्ट्रीम। सो जो जनरल स्ट्रीम है उन्होंने दो स्केड्यूल बनाया है, स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2। सो टेक्निकली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तीन अभी स्ट्रीम है। फर्स्ट है जनरल स्ट्रीम स्केड्यूल 1, दूसरा है जनरल स्ट्रीम स्केड्यूल 2 और तीसरा है ग्रेजुएट स्ट्रीम। तो अब जनरल स्ट्रीम में क्या है कि स्किल माइग्रेशन पाथवे, जहाँ पे आपका स्केड्यूल 1 और 2 लागू होगा, और जो ग्रेजुएट स्ट्रीम है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वेट सेक्टर में पढ़े हैं या फिर हायर एजुकेशन सेक्टर में पढ़े हैं उन लोगों को लागू होगा। राइट, सो अभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो क्या आता है आगे, लेकिन लेट्स चेक द ओवरव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फर्स्ट कि सारे रिक्वायरमेंट का ओवरव्यू क्या है, कि सारे स्केड्यूल में क्या क्या रिक्वायरमेंट उनको चाहिए। सो फर्स्ट इज द आपको डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के रिक्वायरमेंट मीट करने हैं कि 65 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। वो सारे स्केड्यूल और सारे सब क्लास में एप्लीकेबल है, विच इज लाइक स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 एंड ग्रेजुएट स्ट्रीम एंड 190 एंड 491 सभी सब क्लास में ये लागू होगा। दूसरा है आपका नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिस्ट में होना चाहिए, तो वो भी सारे जो स्ट्रीम है उसमें सेम रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विच इज 6 ईच, वो भी सारे स्ट्रीम में सभी सब क्लास के लिए सेम रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलियन और ओवरसीज वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप इस कैटेगरी में पॉइंट्स क्लेम करना चाहते हो एंड इफ यू आर इन स्केड्यूल 1 देन ओनली यू हैव टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। अगर आप स्केड्यूल 2 में जाते हो तो 1 ईयर एक्सपीरियंस का आपको रिक्वायरमेंट मीट नहीं करना है। दूसरी बात है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो भी सिर्फ 190 वीज़ा के लिए चाहिए आपको स्केड्यूल 1 या स्केड्यूल 2 के अंदर। लेकिन स्केड्यूल 2 में अगर आपको इन्वाइट मिलता है और आपका ऑक्यूपेशन क्रिटिकल इंडस्ट्री सेक्टर में है तो आपका वो रिक्वायरमेंट भी वेव हो जाएगा। दूसरा है रिक्वायरमेंट की सर्टिफिकेट 3 लेवल या अबोव का क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन वो सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए चाहिए, तो इस ग्रेजुएट स्ट्रीम में वो एलिजिबल हैं 190 और 491 दोनों के लिए। और दूसरा है कि मीट 2 years ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, वो भी आपका ग्रेजुएट स्ट्रीम में ही लागू होता है, वो बाकी स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 में लागू नहीं होगा।
स्ट्रीम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में अगर देखें तो स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उन्होंने किए हैं कि आपका स्केड्यूल 1 या स्केड्यूल 2 में आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, स्किल असेसमेंट होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। वो जो आपका स्किल असेसमेंट है वो 485 का नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट की जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो आप मीट कर रहे हो, आपका इंग्लिश कॉम्पिटेंट इंग्लिश है मिनिमम, या फिर आप यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और आयरलैंड से पढ़े हो, तब जाके आपका इंग्लिश का रिक्वायरमेंट मीट हो जाता है। अब वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि अगर आप स्केड्यूल 2 WASMOL वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्किल माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट, अगर आप स्केड्यूल 2 के अंदर इन्विटेशन आपको मिलता है तो आपको ये रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो भी आपको 491 के अंदर नहीं चाहिए, या फिर आप क्रिटिकल लिस्ट में हो तो नहीं चाहिए, बाकी सब में चाहिए आपको। नीड प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपको जो एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर प्रोवाइड करना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी देना पड़ेगा। ग्रेजुएट स्ट्रीम में क्या है, सेम रिक्वायरमेंट्स है, मेनली इंग्लिश वगैरह के। स्टडी रिक्वायरमेंट थोड़े से चेंज होते हैं कि आपको 2 ईयर स्टडी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, एंड आप एजुकेशनल एक्रीडिटेशन रिक्वायरमेंट्स वो भी सारे आपको मीट करने हैं। दूसरी बात है कि वो फुल टाइम स्टडी होना चाहिए और पूरा आपका 2 साल का स्टडी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही खत्म हुआ होना चाहिए। तीसरा है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशंस, तो जो एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लिस्ट उन्होंने दी है, तो वो लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। अब हाउ टू अप्लाई फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट नॉमिनेशन, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी एक इंटरेक्टिव इमेज दिया है उनके वेबसाइट पे कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा आपका, जो ये फर्स्ट स्टेप ग्रे एरिया में उन्होंने दिया है वो है जो आपको स्टेप लेने हैं डिपार्टमेंट को की तरफ से, लेकिन जो पिंक स्टेप्स हैं वो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको अप्लाई करना है। सो फर्स्ट इज स्टेप 1, लॉन्च योर EOI, आपको पहले अपना EOI लॉन्च करना है। दूसरा स्टेप है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू योर EOI। मान लो कि EOI में आपने सुपीरियर इंग्लिश क्लेम किया है तो आपके पास सुपीरियर इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आएगा आपका इनविटेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको एक ईमेल भेजेगा कि आपको प्री इनवाइट, उसको बोलते हैं कि ये प्री इनवाइट आपको रिसीव होगा। जैसे ही आपको प्री इनवाइट मिलता है देन यू हैव टू लॉन्च योर स्टेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन विद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा, 14 डेज 28 डेज जो भी प्रिस्क्राइब टाइम होगा वो आपको दिया जाएगा, और उस टाइम के अंदर अंदर आपको स्टेट नॉमिनेशन स्टेप नंबर 4 है तो लॉन्च करना है। आफ्टर आप जैसे स्टेट नॉमिनेशन लॉन्च करोगे देन आपको स्टेप 5 में उसका असेसमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, और उसका आपको आउटकम मिलेगा। अगर आउटकम आपका पॉजिटिव है दैट मीन्स अगर आपका नॉमिनेशन अप्रूव हो जाता है देन आपका जो नॉमिनेशन वो है वो स्किल सिलेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा। जो आपका EOI जहाँ पे अप्लाई किया है वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो वो लिंक को यूज़ करके स्टेप 7 आएगा जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करना है, और उसके बाद आपको स्टेप 8 में आपके वीज़ा असेसमेंट का आउटकम मिलेगा, एंड उसके बाद आपको रजिस्टर योर अराइवल। फिर जब आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आते हो तो आपको अपना अराइवल वहाँ पे रजिस्टर करवाना है। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स हाउ टू अप्लाई फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्टेट नॉमिनेशन, एंड दीज आर द स्टेप। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिए हैं उन्होंने सारे स्टेप्स के, कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन रीड इट प्रॉपरली। अब एलिजिबल ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं, तो पहले मैंने यहाँ पे 190 सिलेक्ट किया है। सो 190 में अगर आप देखो तो आर्ट्स एंड मीडिया प्रोफेशन में डांसर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, फिल्म वीडियो एडिटर्स, प्रोग्राम डायरेक्टर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, फीटर्स, मेटल फैब्रिकेटर्स, शील मेटर, पैनल बीटर, बिजनेस में अकाउंटेंट, कमोडिटी ट्रेडर, एक्सटर्नल ऑडिटर, फाइनेंस ब्रोकर, फाइनेंस डीलर, फाइनेंस मार्केट डीलर, इंश्योरेंस ब्रोकर, इंटरनल ऑडिटर, management accountants, management consultants, recruitment consultant, stock broking, construction and trade workers में air conditioning, bricklayer, carpenter, drainer, gas feeder, glazier, joiner, painter, plumber. Wow, designing and engineering and transport. Okay, engineer, aeronautical engineers, agriculture engineers, agriculture scientist, biochemist, biochemical engineer, biotechnologist, बॉटनिस्ट। ओ वाह, कितने सारे ऑक्यूपेशंस हैं। अब मैं सारे ऑक्यूपेशंस गो थ्रू नहीं करूंगा, लेकिन आई विल टेल यू। देखिए एजुकेशन में भी अर्ली चाइल्डहुड टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, टीचर्स के भी सारे ऑक्यूपेशंस हैं। इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन, केबल एंड डाटा कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ट्रेड वर्कर्स, इंजीनियर्स, ICT साइंस टेक्नीशियन, मेनली सारे टेक्नीशियन यहाँ पे लाइफ साइंटिस्ट हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन, वेब एडमिनिस्ट्रेटर एंड सो फोर्थ। फार्मर्स हैं, फूड ट्रेड वर्कर्स हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर वर्कर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। वाह,
बहुत सारे ऑक्यूपेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स एलिजिबल होंगे ये सारा लिस्ट अप्लाई करने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड हैव अ लुक कि आपका ऑक्यूपेशन इस वेबसाइट में मेंशन है कि नहीं। यहाँ पे आप 190 है उसको 491 भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड अप्लाई करके आप 491 के भी सारे ऑक्यूपेशन आप चेक कर सकते हो। सो यू हैव टू चेक योर ऑक्यूपेशन इज ऑन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन लिस्ट एंड देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी स्केड्यूल में, अगर आप स्केड्यूल 1 कर रहे हो, स्केड्यूल 2 कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट स्ट्रीम में कर रहे हो, बट मेक श्योर यू चेक योर ऑक्यूपेशन एंड वेदर इट इज़ अवेलेबल और टू अप्लाई और नॉट। अदर देन दैट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इनविटेशन राउंड का रैंकिंग सिस्टम भी दिया है कि कैसे कैसे लोगों को, कैसे कैसे EOIs को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो फर्स्टली जनरल स्ट्रीम EOIs, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर जनरल स्ट्रीम विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, करंटली रिजाइडिंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। दूसरा है कि करंटली रिजाइडिंग ऑफशोर और इन अनदर स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और टेरिटरी। अगर आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो, कहीं पे भी हो, किसी और स्टेट में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो या फिर ऑफशोर रह रहे हो, अब दोनों का प्रायोरिटी सेम रहेगा। देन तीसरा प्रायोरिटी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री सेक्टर। अगर आपका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, सोशल असिस्टेंस, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अगर इस कैटेगरी में आपका ऑक्यूपेशन है तो आपको थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी है ऑक्यूपेशन इन ऑल अदर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री सेक्टर। इसके अलावा आपको जो भी ऑक्यूपेशन होंगे इंडस्ट्री सेक्टर में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद है हाईएस्ट EOI पॉइंट स्कोर, कि सबसे ज़्यादा जिसका EOI का पॉइंट स्कोर होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी ओल्डेस्ट EOI डेट सबमिटेड। तो जिन्होंने EOI पहले किया है उनको पहले मिलेगा, जिन्होंने EOI बाद में किया है उनको बाद में मिलेगा। एंड दिस अप्लाइज टू द सेम पॉइंट एप्लीकेंट्स, जिनके सेम पॉइंट्स हैं। 75 पॉइंट्स दो लोगों के हैं, तो जिन्होंने पहले किया होगा उनको पहले इन्वाइट आएगा, जिन्होंने बाद में किया होगा उनको बाद में इन्वाइट आएगा। ग्रेजुएट स्ट्रीम के भी काफ़ी उन्होंने हायरार्की दी है। एंड यहाँ पे नोट किया है कि अप टू 75% ऑफ ग्रेजुएट नॉमिनेशन विल बी अवेलेबल टू हायर एजुकेशन सेक्टर। तो अगर आप ग्रेजुएट स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो तो 75%, 75% जो इनवाइट दिए जाएंगे वो हायर एजुकेशन मतलब बैचलर्स या मास्टर्स वाले कोर्सेज को दिए जाएंगे, और ओनली 25% इनवाइट ट्रेड कोर्सेज या वेट ग्रेजुएट्स को दिए जाएंगे। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड यहाँ पे काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको श्योर नहीं हो, देन प्लीज़ रीड दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें रीड नहीं करनी है तो हमारा लाइव सेशन हर रोज़ मेलबर्न टाइम 9:30 PM स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस प्रोग्राम, प्लीज़ ज्वाइन आवर लाइव सेशन एंड आस्क योर क्वेश्चंस इन देयर। अदर देन दैट, अगर आपको पूरे प्रोसेस के लिए हमारा हेल्प चाहिए, देन ऑल्सो वी आर अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन फर्म एंड वी आर एबल टू हेल्प ऑल द स्किल माइग्रेशन वीजाज एंड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजाज। अगर आपको आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए या स्टेट नॉमिनेशन एप्लीकेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, देन वी आर वेरी ईगर टू हेल्प यू। And I'm a registered migration agent at Growmore Immigration, and you can contact me on given details in the description. So please like and subscribe to our channel if you like this video content and if you want to know more about the Western Australian Migration Program. Thank you guys. I'm Krunal Naik, once again signing off for today, and I will see you in the next.